वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 ऑफ क्वांट एप्टीट्यूड सीरीज। और आज का टॉपिक हमारा है बोट्स एंड स्ट्रीम। ओके, स्ट्रीम इज व्हाट, सिंपली रिवर और वाटर फ्लो। ओके, वाटर फ्लो है, स्ट्रीम है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी करंट, मतलब वाटर की करंट है। इस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो है, सबसे पहली चीज़, लाइक ये है बोट और ये आपका स्ट्रीम और वाटर फ्लो। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को आप ले लो एस एस, स्पीड ऑफ बोट को ले लो आप एस बी। अब स्पीड ऑफ करंट, स्ट्रीम, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, कुछ भी बोला जा सकता है, उसको आप एस एस ले रहे हैं, स्पीड ऑफ बोट को एस बी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि ये आपका, मान लीजिए वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में है एंड यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में है। वाटर तो इस तरफ फ्लो कर रहा है, ओके, वाटर तो इस तरफ फ्लो कर रहा है, बट उसी के साथ में अगर आपकी बोट उसके अगेंस्ट में फ्लो कर रही है और ये साथ में फ्लो कर रही है। बट टॉपिक को हटा देते हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम दिख ही रहा है। सो इसको बोलेंगे हम अप स्ट्रीम एंड इसको बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, क्वेश्चन में आपको इससे आप रूबरू होंगे। अब स्ट्रीम इज व्हाट, अगेंस्ट द फ्लो, ये हमेशा याद रखेंगे और इसको याद रखने का अभी ट्रिक भी बताएंगे। अगेंस्ट द फ्लो एंड डाउन स्ट्रीम इज व्हाट, विद द फ्लो और अलोंग द फ्लो। ओके, विद द फ्लो और अलोंग द फ्लो, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो चीज़ हमने ट्रेन वाले में भी देखा था, लाइक स्पीड का करना क्या है, रिलेटिव स्पीड जो आपकी होगी अप स्ट्रीम में होगी एस बी माइनस एस एस, एंड यहाँ पर रिलेटिव स्पीड होगी आपकी एड एस एस प्लस एस बी। ऐसा क्यों, क्या डिफरेंस है? ट्रेन में अगर आप आते थे ऐसे अपोजिट तो आप प्लस करते थे, और आप जाते थे सेम तो आप माइनस करते थे। यहाँ पे क्या होगा, टोटली अपोजिट, ये हमेशा याद रखना, टोटली अपोजिट होगा। ट्रेन अलग अलग जगह हैं, अलग अलग ट्रैक पे, यहाँ से शुरू हुई, ओके, यहाँ से शुरू हुई थी, ऐसे जा रही है, ये वो डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे बोट वाटर के अंदर ही प्रेजेंट है, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना। ट्रेन वाला अलग कॉन्सेप्ट था, उसका रीज़न अलग था, यहाँ पे अलग है, ये चीज़ है। अब इसको याद कैसे करते हैं, मान लीजिए ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये रोड है, ये रोड है, ओके, ये स्लोप में रोड है, आपको नीचे से ऊपर जाना है। आप क्या बोलोगे, अप जर्नी है, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको ज़्यादा पुश फोर्स और ज़्यादा एक्सीलेटर, इन सब चीज़ की एक्सीलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ये चीज़ हो गया, क्योंकि रोड का स्लोप नीचे है। इसी रोड पे अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओ, डाउन जर्नी बोलो, तो आप आसानी से आ जाओगे। ओके, सो डाउन जर्नी में आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, अप जर्नी में आपकी स्पीड कम होगी। इसी से हमेशा याद रखना है, अप मतलब पानी इधर आ रहा है, पानी के ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। ओके, मान लो पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसी हिसाब से हम डाउन जा रहे हैं। ओके, तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी क्योंकि स्लोप नीचे को है। ओके, सो डाउन स्ट्रीम में हमारा जो स्पीड होगी प्लस होगी और ग्रेटर होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड सिमिलरली आपका अप स्ट्रीम में या रोड में ऊपर जाने में आपकी जो स्पीड होगी वो लेसर होगी या नेगेटिव हो जाएगी। सो यही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है। अप स्ट्रीम में दोनों स्पीड को आप डिफरेंस उनका कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, और डाउन स्ट्रीम में आप ऐड कर दो। तो हमेशा अप एंड डाउन स्ट्रीम हमेशा याद रखेंगे। एक सिंपल सा और है कि अगर वाटर इस तरफ फ्लो हो रहा है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो वाटर में, ओके, एंड डाउन मतलब उस वाटर के संग ही जा रहे हो। सो ये बेसिक्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस स्पीड ऐड एंड स्पीड सब्सट्रैक्ट है। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। तो बेसिक से क्या है, एस बी आपका स्पीड ऑफ बोट है, एस एस आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। एस बी प्लस एस एस मीन्स डाउन स्ट्रीम एंड एस बी माइनस एस एस इज वॉट, अप स्ट्रीम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं दो तीन और ये टॉपिक को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ बोट्स रेट, ये जो वर्ड है रेट, रेट, वेलोसिटी और स्ट्रीम ऑल आर इक्वल और सिमिलर। सो बोट का रेट और स्पीड जो स्टिल वाटर में है वो 20 किलोमीटर पर आवर है।
सो स्टिल वाटर में होना एंड अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में होना अलग चीज़ है। लाइक अगर आपको स्टिल वाटर में दिया है सो दिस इज एस बी, अगर आपको बोट की वो दी है इन अप स्ट्रीम तो वो आपका क्या मतलब है, एस बी माइनस एस एस इजक्वल टू, मान लो वो कहते कि 15 किलोमीटर पर आवर है अप स्ट्रीम में। सो वो क्या होता, वो सिर्फ एस बी नहीं होता, वो एस बी माइनस एस एस होता। सिमिलरली वो कहते हैं, मान लो ये 20 किलोमीटर पर आवर है, वो कहते हैं 25 किलोमीटर पर आवर इन डाउन स्ट्रीम मीन्स वो अब क्या होता है आपका एस बी प्लस एस एस। तो ये ध्यान रखना है, स्टिल वाटर में ही दिया है तो ही वो ओनली एस बी है आपका, स्टिल वाटर में ही एस बी है। एंड स्ट्रीम की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। सो डिफरेंट आपको अलग अलग स्पीड दोनों दे दी गई है। ओके and it takes him 10 hours time दिया to row to a place and back, then how far is this place, मतलब प्लेस में जाता है वहां से वापस भी आ जाता है। लाइक ये आपका ये स्ट्रीम है, ये आपका यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये प्लेस है, इस प्लेस तक वो गया और वापस भी आ गया। ओके सो डिस्टेंस कितनी कवर हुई 2D, टोटल टाइम कितना लगा 2D डिस्टेंस के लिए 10 आवर्स। स्पीड हमको देखना है, स्पीड डिफरेंट है वो हमको देखनी पड़ेगी। सो स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस बाई टाइम इज 2D बाई 10 और D बाई 5। अब स्पीड हमको पता है, आधे में स्पीड हमारी लगी है, कितनी लगी है, जब वो जा रहा है और स्ट्रीम भी इधर ही फ्लो कर रही है तो वो डाउन स्ट्रीम है। सो यहाँ पे एस एस लिख लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। सो आपका स्पीड हो जाएगा 30 और एक बार आपका स्पीड हो जाएगा 20 माइनस 10 जब वो वापस आएगा मतलब ये अप स्ट्रीम है। सो आपका स्पीड हो जाएगा 10। सो आपका जो स्पीड इन्वॉल्व है वो है 10, 30 एंड 10, 30 एंड 10 किलोमीटर पर आवर मीन्स आपका ये डाउन स्ट्रीम का, ये अप स्ट्रीम का। अब यही चीज यहां पे लगाएंगे, बेसिकली वो तो सिंपल था बट डिस्टेंस आपका सेम है बट जो टाइम लग रहा है वो डिफरेंट है, और सॉरी स्पीड डिफरेंट है। शुरू से शुरू करते हैं। 10 आवर्स, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। सो आपका डिस्टेंस प्लस स्पीड 1 और डिस्टेंस प्लस स्पीड 2, ये आपका डिस्टेंस इतना है डिस्टेंस। तो एक बार आपके जाने में अलग स्पीड थी, वापस आने में अलग थी, पर दोनों को ऐड करके टाइम उतना ही लगा। सो 10 इज डिस्टेंस बाय, पहला आप 30 ले लो, दूसरा आप 10 ले लो। अब आप एलसीएम ले लो। सो d प्लस 3D इज 10, या आपका 4D इजक्वल टू 300। सो आपका D जो आएगा वो आएगा 75 किलोमीटर्स। सो इतनी एक बार की डिस्टेंस थी 75 किलोमीटर्स और उसने टोटल कवर करी 75 गया एक इस स्पीड से और 75 आया एक इस स्पीड से। ओके सो आंसर इज 75 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बोट्स रेट, बोट का रेट मतलब बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिवर इज फ्लोइंग विद अ सर्टेन स्पीड। रिवर की स्पीड हमको दी नहीं है, ओके रिवर की स्पीड दी नहीं है। इट टेक्स हिम 20 आवर्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक एंड द लेंथ ऑफ द रिवर इज 75 किलोमीटर। सो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लेंथ ही निकाली थी, डिस्टेंस, यहाँ पे हमको डिस्टेंस दिया है और वेलोसिटी ऑफ द वाटर हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन तो कुछ उसी तरीके का हो गया, लाइक 75 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, ये आपका मान लो ये रिवर ही फ्लो कर रहा है, ओके रिवर फ्लो कर रहा है। टोटल टाइम कितना दिया है 20 आवर्स, टोटल टाइम इज 20 आवर। टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड प्लस डिस्टेंस बाई स्पीड।
सो इट टेक्स हिम 20 आवर्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक। ठीक है, जाना और आना दोनों, मतलब अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ओके, दोनों रहेगा। सो जो एक डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 75 है। यहाँ पे आप ले लो एस अप स्ट्रीम और यहाँ पे आप 75 ले लो एस डाउन स्ट्रीम। ओके, इज इक्वल टू 20 आवर्स। सो 20 आप ले लो और यहाँ पे आप कर सकते हो एस अप स्ट्रीम एस डाउन स्ट्रीम 75 एस अप स्ट्रीम प्लस एस डाउन स्ट्रीम। ओके, या आप कर सकते हो 20 डिवाइडेड बाई 75। अप स्ट्रीम आपका क्या होगा जब दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब एस बी माइनस एस एस प्लस आपका एस बी प्लस एस एस और नीचे आपका एस बी माइनस एस बी प्लस एस एस। ओके, ईजी है। या आपका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ऐसे हो गया, यहाँ पे था एलसीएम लेके इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो गया। बोट की स्पीड आपको गिवन है, बोट रेट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, 10 किलोमीटर पर आवर पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हो गया टू एस बी, मतलब 2 इंटू 10, ये हो गया 20, ये हो गया 75, ये हो गया 10 माइनस एस एस और 10 प्लस एस एस, ये पूरी तरह चला गया। ये आपका a माइनस बी ए प्लस बी बना, क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 75। सो एस एस स्क्वायर इज हो गया 25। सो एस एस हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज व्हाट, या स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ या रेट ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ रिवर इज एस एस इज 5 किलोमीटर पर आवर। सो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। बेसिक बस इतना ही पता होना चाहिए कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कहाँ लगाना है, उनका फॉर्मूला क्या है, और वेलोसिटी ऑफ द रिवर निकल के आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोट्स रेट, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो क्वेश्चन ईजी है। एंड इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग as long to row as up to as long to row up as to row down, मतलब रो अप में और रो डाउन में कितना है थ्राइस उसको लगता है। सो ऑब्वियस ही बात है, रो डाउन में उसको मान लो उसकी स्पीड ज़्यादा है, रो डाउन की जो स्पीड है एस डाउन ग्रेटर है एस अप से। सो एस डाउन में उसको कम टाइम लगेगा, तो एस अप में उसको मतलब ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, मोर टाइम, या डाउन में उसका लेस टाइम लगेगा। तो स्टेटमेंट को पढ़ के उसको मतलब समझ में आ रहा है, उसको नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो यूज़ भी नहीं हो रहा है। फाइंड द स्ट्रीम रेट, तो हमको स्ट्रीम रेट या वेलोसिटी ऑफ द वाटर निकालनी है। आपको हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर ये चीज़ कि डाउन स्ट्रीम ज़्यादा ही होगी स्पीड अप स्ट्रीम से, और जो टाइम होगा टी डाउन वो हमेशा लेस होगा टी अप से। ऑलवेज रिमेंबर ये चीज याद रखनी है, जो टाइम होगा वो हमेशा ओके। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम में क्या है कि स्पीड ज़्यादा मिल गई तो आप हमेशा जल्दी पहुंच जाओगे। मान लो आप 5 घंटे में आपने कवर कर लिया, अप स्ट्रीम में आप स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हो तो आपको ऑब्वियसली बात है कि 7-8 मतलब एक्स्ट्रा टाइम ही लगेगा। ये चीज़ यहाँ पे है लॉजिक, तो ये हमेशा याद रखना है कि टी डाउन इज ऑलवेज ग्रेटर लेस देन टी अप एंड एस डाउन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एस अप। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो अब स्टेटमेंट समझ में आया नहीं आया उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, सो निकालते हैं। बोर्ड का रेट है एस बी इज वॉट 20 किलोमीटर पर आवर, एस एस इज वॉट वी हैव टू फाइंड, एंड टी जो आपका डाउन है कितना है, सॉरी टी अप स्ट्रीम है वो आपका कितना है 3 टाइम्स टी डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम से 3 गुना ज़्यादा, वो हमें पता है ज़्यादा ही लगना है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता है।
ओके, ये कुछ भी डिस्टेंस है वो उससे हमें दिक्कत नहीं है। सो इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता है। अब टी, अब क्या करेंगे, एकदम रूट से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे। हमको ये रिलेशन पता है, ओके, इसी को पकड़ लेते हैं। टी क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड अप, ओके, 3 इंटू टी क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड डाउन, ओके, वेरी सिंपल। डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल है, वो इक्वल ही रहेगी, ओके। सो एस अप इज इक्वल टू व्हाट, एस डाउन बाई 3, एस अप इज इक्वल टू एस डाउन बाई 3। अब ये रिलेशन भी पता है, बिल्कुल बेसिक से चले थे, हमने टाइम निकाला, जो भी रिलेशन क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, ये चीज़ गिवन है, इसको हमने ब्रेक कर लिया डिस्टेंस बाई स्पीड में, एंड अगेन इसको हमने इधर उधर करके रिलेशन बना लिया। ये हमारा अगर 1 है तो ये हमारा 2 है। अब आप कहेंगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो एस अप स्ट्रीम हमें पता है एस बी माइनस एस एस, एस डाउन, ये इसको 3 इधर कर लेते हैं, ओके, 3 इधर, एस डाउन स्ट्रीम इज एस बी प्लस एस एस, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एस बी हमको पता है 20 माइनस एस एस 3 और 20 प्लस एस एस 60 माइनस 3 एस एस, ओके, एंड 20 प्लस एस एस। सो सॉल्व हो जाएगा, 60 माइनस 20 इज 40, ये 3 उधर जाके 4 एस एस बन जाएगा, तो एस एस बन जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। सो इजीली सॉल्व हुआ, एकदम बेसिक से। टाइम का रिलेशन गिवन है, उसको डिस्टेंस बाय स्पीड में चेंज किया, डिस्टेंस डिस्टेंस कैंसिल हो गया, इक्वल था, क्योंकि हम जितना इधर गए उतना ही वापस आए, ओके, सेम डिस्टेंस। और उसके बाद रिलेशन में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के फॉर्मूले लगा के, एक हमें गिवन है बोर्ड का वेलोसिटी, हमने स्ट्रीम की वेलोसिटी निकाल दी।